सर्वेषां कृते नमो नमः। वयं संस्कृतविषये व्याकरणविषयः पठामः। व्याकरणविषये अहं यः शब्दरूपाणि इति पठितवन्तः। अद्य अहं धातुरूपाणि इति पश्यामः। आज हम संस्कृत विषय व्याकरण में धातु रूप को देखेंगे। धातु रूप में मैं एक धातु आपको समझा दूंगी, इसी के अनुसार और धातु आपको करने हैं, मैं आपको भेजूंगी और आप करोगे। एक धातु में पांचों लकार में आपको समझा दूंगी और फिर आप 2-3 धातुएं आपको भेजी जाएंगी, आप उनको करोगे। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है धातु रूपाणी। ठीक है, ये है आज धातु रूपाणी। तो धातु रूपाणी में सबसे पहले मैंने लिया है भू धातु। आपको समझा दूं, हर धातुएं एक के जैसा एक धातु चलता है उसी के अनुसार हमारी दूसरी धातु भी चलती है। एक धातु के हमारे पांचों लकारों में आपको रूप याद है, तो हम हर धातु उसी के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। ठीक है, पुराने बच्चे जितने भी इस ग्रुप में हैं उनको तो धातु रूप अच्छी तरह से 6 से पढ़ते हुए वो आ रहे हैं। नए बच्चे अगर जिसको समझ में नहीं है, जिसने नहीं पढ़ा है, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे और याद भी करेंगे। ठीक है, भू धातु में है भू धातु लट लकार। जो लट लकार हमारा प्रयोग होता है वो किस में होता है? वर्तमान काल में, जो इस समय चल रहा है। ये हो गया वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है। जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं तो ये कौन सा काल है? वर्तमान काल है। ठीक है, तो वर्तमान काल में जो चलता है हमारा वो लकार चलता है लट लकार। अब इसमें भू धातु आपको बता दूं, भू धातु में जैसे चलेंगे लट लकार में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये हमारे 3 क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। और 3 हमारे वचन होते हैं, जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके बाद हमारे क्या बनते हैं? धातु रूप बनते हैं। ठीक है, पहला हमने भू धातु में देखा प्रथम पुरुष भवति, भवतः, भवन्ति। मध्यम पुरुष भवसि, भवतः, भवत्। उत्तम पुरुष भवामि, भवावः, भवामः। इसी के अकॉर्डिंग हमें पट धातु भी बनाना है, तो सेम ही बनेगा। लट लकार की बात हो रही है। लट लकार में यहाँ पे पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। अगर वैसे ही लिख धातु के बनाने हैं लट लकार में, सेम आएगा लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखतः, लिखत, लिखामि, लिखावः, लिखामः। अगर अन्य धातु बनाने हैं, गम बनाने हैं, तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। इसी के अनुसार अब देख लेते हैं जो हमारा जो लट लकार है उसमें जो प्रथम पुरुष या कहीं भी प्रथम पुरुष हम सभी जगह पढ़ेंगे, मध्यम, उत्तम, चाहे लट पढ़ें, चाहे लंग पढ़ें या अन्य लकार पढ़ें। ठीक है, प्रथम पुरुष जो प्रयोग होता है वो किसके लिए प्रयोग होता है? वह के लिए प्रयोग होता है। स मतलब वह, द्विवचन में स, तौ, तौ मतलब हुए 2 के लिए, और बहुवचन हमारे लिए प्रयोग होता है वे सब। ठीक है, यहाँ पे वह, वे 2 और वे सब। मध्यम पुरुष जो हमारा प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है? तू, तुम 2 और तुम सब। ठीक है, द्विवचन तुम 2 और बहुवचन तुम सब। उत्तम पुरुष अपने लिए प्रयोग होता है, जैसे मैं, हम 2 और हम सब। ये आपको पहले भी बताया है जो प्रयोग होते हैं। इनका जो हमारे धातु रूप है वहाँ कहाँ कार्य करते हैं? ये भी कार्य करते हैं हमारे जब हम अनुवाद करते हैं। जैसे मैंने कहा वह पढ़ता है, तो हमें पता होना चाहिए वह को हम क्या कहते हैं? सौ। पढ़ने को क्या कहेंगे? एक वचन मैंने कहा वह के लिए हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। वह पठति, सौ पठति, इस प्रकार आएगा। तौ पठतः और ते पठन्ति, सौ तौ ते। ठीक है, वह पढ़ता है, वे 2 पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। तो वैसी मध्यम पुरुष भवसि, भवतः, भवत्। ठीक है, वह, तू पढ़ता है, तुम 2 पढ़ते हैं और तुम सब पढ़ते हैं। और उत्तम पुरुष मैं पढ़ता हूँ, हम 2 पढ़ते हैं और हम सब पढ़ते हैं। जैसे अहम पठामि, आवाम पठामः और वयम पठामः। इस तरीके से हम वहाँ पे जो हमारा अनुवाद चलता है तो वहाँ पे हमें धातु रूप का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं? धातु रूप, शब्द रूप पढ़ते हैं। बिना धातु रूप, शब्द रूप के हमें वहाँ पे अनुवाद नहीं आएगा। हमें पता नहीं होता है कि किसके लिए क्या प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने
अभी आपको बताया लट लकार में, लट लकार हम सही से समझ लें तो हम लंग लकार भी कर लेंगे, ठीक है। मैंने कहा सौ पठती, जैसे वह पढ़ता है, तव पठतः वह वे दो पढ़ते हैं, और ते पठंती वे सब पढ़ते हैं। मैंने कहा ये अन्य के लिए प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष मैंने कहा त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठतः, और तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत। ऐसे उत्तम पुरुष अहम, आवाम, वयम, इस तरीके से हमारे शब्द रूप के अकॉर्डिंग ये धातु रूप भी चलते हैं। अब हमारा जैसे भूधातु लट लकार हमने समझा। दूसरा पहला है भूधातु लट लकार, इसमें जितने भी हमारे आएंगे, चाहे पठ होगा चाहे गम होगा, वो इसी के अनुसार चलेंगे, ठीक है। दूसरा है हमारा लंग लकार, जो भूतकाल अर्थात बीते हुए काल का बोध कराता है। इसमें हमारा जो चलता है वो चलता है प्रथम पुरुष में भूधातु अभवत, अभवताम, अभवन, अभव, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम, ठीक है। अब इसमें जैसे हमने पठ का बनाना है, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, ठीक है। गम का बनाना है अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम, सेम इसी के अकॉर्डिंग बनेंगे सारे, ठीक है। लिख के बनाने हैं अलिखत, अलिखिताम, अलिखन, अलिख, अलिखितम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम, सेम। ये हमारा किसका बोध कराता है, जो बीता हुआ काल हो। जैसे उसने पढ़ लिया है, वह कार्य हो गया है, तो हम जैसे अभवत हुआ के लिए प्रयोग हुआ अभवत, ठीक है। अभवताम वे दो हो गए हैं, वो कार्य हो गए हैं, दो कार्य हो गए हैं, तो अभवताम वे सब कार्य हो गए हैं अभवन, ठीक है। तो इस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। अब आता हमारा लृट लकार, जो हमारा किसका बोध कराता है, भविष्यत काल का, भविष्यत अर्थात आने वाला कल। लृट लकार चलेगा प्रथम पुरुष में भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। मध्यम पुरुष भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत। उत्तम पुरुष भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामा। अब ये भी पठ भी वैसे ही चलेगा, सेम जैसे ये चले लेट के भविष्यति, वैसे पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामा। उसी प्रकार दूसरा हमारा चलेगा, जैसे दूसरा आप ले लीजिए, गम का ले लीजिए, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः, ठीक है। मतलब मैं जाऊंगा, वो कार्य होगा, जैसे भविष्यति है ना, अब ये कार्य होगा, कल को होगा, तो कल के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, लृट लकार का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कल पढ़ेंगे अहम श्वः पठिष्यामि, ठीक है। तो वह अपने लिए प्रयोग मैंने बताया है उत्तम पुरुष, और दूसरों के लिए प्रथम पुरुष, ठीक है। जो कार्य अब हमारा होगा, अगले दिन होगा, ठीक है, उसके लिए हम भविष्यत काल का प्रयोग करते हैं। फिर आता हमारा लोट लकार, जिसको आज्ञार्थ के काल में चलता है। यह आज्ञा देने के अर्थ में मैं कहती हूँ उसको तुम पढ़ो, ठीक है, तुम दो पढ़ो, तुम सब पढ़ो। तो इस प्रकार से हमारा जो चलता है वो चलता है लोट लकार। इसमें भूधातु हमारे चलते हैं भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम, ठीक है। जैसे पठ के ले लीजिए, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। गम के ले लीजिए, गम के या हंस के, इस तरीके से कोई भी हम धातु लेंगे तो ये इसी के ऐसी ही चलेंगे। गम के जैसे गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाओ, गच्छाम, ठीक है। अब आता है हमारा लोट लकार, ये हो गया आज्ञा देने के अर्थ में। फिर आता है लास्ट में हमारा विधिलिंग लकार, जो विधि, नियंत्रण आदि के अर्थ में चलता है। चाहिए के अर्थ में भी हमारा विधिलिंग लकार चलता है। जैसे मैंने कहा उसको पढ़ना चाहिए, उसे खाना चाहिए, उसको ये कार्य करना चाहिए, तो वहाँ पे हमारा कौन सा लकार चलता है, विधिलिंग लकार चलता है। ये चलता है भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेयु, भवेम, ठीक है। मैंने कहा कि इसको, इस कार्य को करना चाहिए, यह कार्य होना चाहिए, भवेत अर्थात होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे 5 लकार मैंने आपको एक धातु रूप में समझाए। अब मैं इन धातु रूप के
अनुसार ही आपको अगले धातु रूप इसी में भेजूंगी। आप इनको अपनी कॉपी में करके याद करोगे। जिस प्रकार से आपको धातु रूप एक याद है तो अन्य भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और लोगों को तो शायद शिक्षक हम कराते आते हैं तो उनको धातु रूप भी सारे याद कराए गए हैं। नए बच्चों के लिए है, नए बच्चे या पुराने बच्चे जितने को भी नहीं आता है तो आप लोग भी रिविज़न करके इन धातु रूप को अपनी कॉपी में करते हुए इनको याद करोगे, ठीक है। अस्तु, नमो नमः, धन्यवादः।